हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये है 70,000 रुपीज का OnePlus 12 जो कि इनका फ्लैगशिप डिवाइस है। हैसलब्लैड के साथ कोलैब किया है, तो कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हम चेक करने वाले हैं। और ये 70,000 रुपए का फोन OnePlus का लेने लायक है या नहीं, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगता है, मैं इस फोन की तारीफ करने वाला हूँ, बुराई करने वाला हूँ, या मेरा ओपिनियन मिक्स्ड रहेगा? जो भी है आपकी सोच नीचे कॉमेंट कीजिए। आपका ओपिनियन भी देखते हैं क्या रहता है और क्या वो जो हमारा कंक्लूजन है उससे मैच करता है या नहीं। बॉक्स के अंदर आपको OnePlus 12 ये फोन देखने मिलेगा ब्लैक कलर में। डॉक्यूमेंट, स्टिकर और सिम इजेक्टर टूल आपको मिलता है। फिर ये रेड केबल क्लब का एक कार्ड मिलता है। फोन पे लगाने के लिए केस भी इन्होंने बंडल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 100 वॉट्स का सुपर वूक फास्ट चार्जर इन्होंने दिया है, जिसके अंदर टाइप ए पोर्ट है और एक रेड कलर की टाइप ए टू टाइप सी केबल भी दी हुई है। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ OnePlus को कि जहां पे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स बॉक्स में से चार्जर्स निकाल रहे हैं, इन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड करके दी है, वो भी इतना सुपर फास्ट चार्जर। फोन यहाँ पे मैंने सिल्की ब्लैक कलर में मंगाया और एक्चुअल में ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। जो ग्रीन कलर दूसरा आता है मुझे वो इतना पसंद नहीं आया। कैमरा का मॉड्यूल देखेंगे काफी बड़ा सा इन्होंने दिया है, जिसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। साइड्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंप्लीटली मेटल फिनिश में आते हैं। टॉप पे इन्होंने IR ब्लास्टर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे इसकी स्लीप वेक की और वॉल्यूम रॉकर है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका बहुत ही यूजफुल अलर्ट स्लाइडर दिया हुआ है। बॉटम में इसका टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे है। मल्टीपल माइक्रोफोन आपको फोन की बॉडी पे मिल जाते है। और इसका जो डिस्प्ले है ये 3D कर्व्ड दिया हुआ है, तो ये काफी प्रीमियम लगता है यूज करने में। हालांकि फ्लैट डिस्प्ले मुझे ज्यादा पसंद है। डिस्प्ले पे जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और यहाँ पे कोई भी ऐसी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वगैरह नहीं है जो S24 अल्ट्रा पे आती है। वो सिर्फ उसी डिवाइस के लिए एक्सक्लूसिव है। फोन जो है दूसरे फ्लैगशिप फोन जितना ही भारी है, 220 ग्राम का, और काफी अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। पकड़ने में हाथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फोन को। लेकिन यहाँ पे एक कमी आती है 70,000 रुपए के फोन में। सबसे पहली इसकी बिल्ड क्वालिटी में वो है यहाँ पे IP65 की रेटिंग। IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की वजह से उतना वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहता जितना IP68 सर्टिफाइड फोन्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी इन्होंने ये दिया है कि इसमें एक्वा टच दिया है, तो पानी अगर फोन के डिस्प्ले पे होगा तब भी आप फोन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस पे आपको एक्सीडेंटल टचेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा जब फोन का डिस्प्ले गीला होता। लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा IP65 की रेटिंग जो है काफी कम है एक 70,000 रुपीज के फोन के लिए। एक 2-3 हजार रुपए ज्यादा भी ले लेता OnePlus तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो वाटर रेजिस्टेंस है वो पूरी IP68 की मिलनी ही चाहिए। डिस्प्ले इस फोन में 6.82 इंचेस का दिया है। एजेस पे कर्व्ड है जैसे मैंने आपको बताया। कॉर्नर्स भी इसके राउंडेड है। एमोलेड डिस्प्ले है। क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। 510 ppi इसकी पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है इसमें। 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिल जाती है ताकि आपके आंखों पे स्ट्रेन ना आए और आपको हेडेक्स ना हो। और सबसे कमाल की बात 4600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटडोर में और इंडोर्स में विजिबिलिटी बहुत अच्छी आपको ये फोन देगा। लेकिन जब मैंने आउटडोर्स में इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस कंपेयर किया S24 अल्ट्रा के साथ जो 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, तो यहाँ पे S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट, ज्यादा व्हाइट इसके सामने नजर आई। और सेम चीज मैंने कंपेयर किया इससे सिमिलरली प्राइस्ड फोन के साथ जो है iPhone 15, जो आजकल आपको 75 या 70,000 का मिल जाता है। तो इसकी ब्राइटनेस 2000 निट्स की है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो iPhone 15 ही इसके सामने ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकते, लेकिन 4600 निट्स बहुत ज्यादा होती है जो कि इसके अंदर है लेकिन नजर नहीं आ रही। डुअल स्पीकर्स आते हैं इस फोन के अंदर। स्पीकर की लाउडनेस सुन लीजिए। 91 डेसिबल का आउटपुट देता है जैसे आपने देखा, और बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस है। 15 Pro Max हो, S24 अल्ट्रा हो, यही सेम आउटपुट आपको मिलेगा। और स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लाउड एंड क्लियर है। स्पेसिफिकेशंस एकदम इंडस्ट्री लीडिंग है इस फोन के। एंड्रॉइड फोन में जो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेसर आता है वो इसमें दिया हुआ है। Snapdragon 8 Generation 3 विद 16 GB ऑफ रैम। इसमें 12 GB रैम वाला वेरिएंट आता है जो 65,000 का है। 70,000 वाला है, इसमें 16 GB ऑफ रैम आता है, 512 GB की SSD आती है, और जो बेस वेरिएंट है उसमें 256 GB की SSD आती है। एक्सपैंड नहीं कर सकते आप। और इसका जो वेपर चेंबर है इस बार का डुअल क्रायो वेलोसिटी वेपर चेंबर, ये पहले के मुकाबले काफी बड़ा है और इसको कूलिंग में मदद करता है। इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन बेंचमार्क इतने अच्छे ये फोन नहीं निकाल पाता। गीकबेंच का स्कोर दिखाता हूं मैं आपको। इसका CPU स्कोर देखिए आप, सिंगल और मल्टी कोर का। यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर बहुत ही कम निकल के आया, और ये चीज चेक करने के लिए मैंने 2 बार चेक किया, तब भी ये स्कोर जो है कम निकल के आया, और डिवाइस बिल्कुल भी गर्म नहीं था उस टाइम पे। ये स्कोर जो है सिंगल कोर वाला ये S23 अल्ट्रा के मुकाबले भी काफी कम है। तो पता नहीं क्या ये डिवाइस ऑप्टिमाइज नहीं है या ये ऐप ऑप्टिमाइज नहीं है इस डिवाइस के लिए, ये देखने वाली बात होगी आगे जाके। और मल्टी कोर स्कोर देखेंगे CPU का तो ये भी कम है Snapdragon 8 Generation 2 डिवाइसेस से। लेकिन GPU का स्कोर यहाँ पे अच्छा निकल के आता है, 13,000 प्लस स्कोर है, और 8 Gen 2 वाले डिवाइसेस के मुकाबले यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा है ये स्कोर। और ये चीज आपको गेमिंग में भी नजर आएगी। गेमिंग की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्मूथ और 90 FPS आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है। नया फोन है फिर भी इसके लिए ये चीज सपोर्टेड है। बाकी आप अल्ट्रा HDR में और अल्ट्रा सेटिंग में मैक्सिमम खेल सकते, तो स्मूथ और
90 FPS पे गेम खेल के देखते हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम आपको यहाँ पे फ्लॉलेस देखने मिलेगा। BGMI के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे कोई फ्रेम ड्रॉप, लैग वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और गेमिंग के दौरान फोन हीट नहीं होता, ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। इस फोन में जो बैटरी आती है वो आती है 5400 mAh कैपेसिटी की। बैटरी लाइफ तो अच्छी निकाल के देगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रोसेसर भी इसके अंदर अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जर इन्होंने साथ में दिया है 100 वॉट्स का, ये इसको सिर्फ 26 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। और इसमें कमाल की बात ये भी है कि 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आती है, 50 वॉट की, जो कि और दूसरे फ्लैगशिप फोन में आपको देखने नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकता है। तो इसमें प्रैक्टिकल है वायरलेस चार्जिंग। अब कैमरास की बात कर लेते हैं जो इन्होंने हैसेलब्लैड के साथ मिलकर बनाए हैं। फ्रंट कैमरा जो है इसमें 32 मेगापिक्सल का है 32, और रियर में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है 64 मेगापिक्सल की। लाइट और कलर आइडेंटिफायर सेंसर जो है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में दिया हुआ है, जो एक और कैमरा जैसा नजर आता है। चलिए इसकी फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी आपको बताता हूँ। फ्रंट कैमरा से ली गई सेल्फी यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आई है, डिटेल्स वगैरह अच्छे है। इसमें धूप पीछे से आती तो गड़बड़ कर देता है, अच्छे से यहाँ पे डायनामिक रेंज ये मैनेज नहीं कर पाता है। पोर्ट्रेट सेल्फी की लेकिन बात करें तो यहाँ पे अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फी ये निकालता है, एज डिटेक्शन अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी धूप पीछे से बस नहीं आना चाहिए वरना गड़बड़ कर देगा ये। रियर कैमरा से ली गई नॉर्मल फोटो की क्वालिटी अच्छी है, डिटेल्स वगैरह भी अच्छे है, और यहाँ पे डायनामिक रेंज भी अच्छे से इसने मेंटेन किया है। अगर पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं हम रियर कैमरा से तो 1x पे काफी अच्छी फोटो निकल के आती है, डिटेल्स भी अच्छे हैं, और यहाँ पे एज डिटेक्शन भी अच्छा है। 2x में और बेटर आपको इफेक्ट देखने मिलेगा इसका पोर्ट्रेट फोटो का, और इसकी भी क्वालिटी वैसी है जैसे 1x में। और सबसे बेस्ट जो फोटोज पोर्ट्रेट में आती है वो 3x वाले लेंस पे आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा एज डिटेक्शन है, और थोड़ा सा प्रोफेशनल लुकिंग फोटो भी इसने निकाला है डेफिनेटली। लैंडस्केप की फोटो में भी यहाँ पे कोई कमी नजर नहीं आई, अब साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा। और मैक्रो फोटोज भी डिसेंट और ठीक ठाक जो है ये निकाल पाता है। नाइट फोटोज की बात करें तो सेल्फी देख सकते हैं काफी क्रिस्प और क्लियर निकल के आई है, और यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फी भी बहुत अच्छी निकल के आई है नाइट टाइम में। और नाइट में रियर कैमरा से ली गई फोटोज भी जो है अच्छी क्वालिटी की निकल के आती, ग्रेन्स वगैरह इसमें नहीं है, और इसमें भी मैंने पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल किया। पोर्ट्रेट फोटोज नाइट में भी काफी अच्छी निकालता है ये फोन। अब वीडियोस की बात करते हैं जो इस फोन की मुझे कमजोरी लगी। सेल्फी वीडियो देख सकते हैं 4K 30 FPS केपेबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही फीके कलर्स है, बिल्कुल वाइब्रेंट नहीं है कलर्स, और हिलता है ये फोन बहुत ज्यादा। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन सही नहीं है सेल्फी वीडियो के अंदर। अब रियर कैमरा की वीडियो की अगर बात करें हम तो यहाँ पे इसके अंदर भी मुझे क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब ये जो भी पैसा आप बचा रहे हो इससे महंगे फोन लेने की जगह पे, तो यहाँ पे पूरा कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। यहाँ पे लेंस स्विचिंग देखिए, और आपको भी लगेगा कि फोन को मैंने नीचे की तरफ झुका दिया है, झटका मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं, इसने खुद किया है। मेरे हाथ से बिल्कुल भी शेक नहीं हुआ। ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि ऐसा हुआ क्यों। और एक और वीडियो मैंने निकाली इसके बाद, इसके अंदर ये चीज नहीं हुई, लेकिन देख सकते हैं आप क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। लेंस स्विचिंग के सही से ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको एक स्लाइडर को ड्रैग करना पड़ता है ऊपर नीचे, और इस टाइप की क्वालिटी ये निकाल पाता है। 4K 60 FPS भी केपेबल है, और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इन क्वालिटी जो है एकदम मुझे बेकार लगी रियर फेसिंग कैमरा की। और स्टेबलाइजेशन की बात करें रियर कैमरा की तो यहाँ पे 4K 30 FPS पे देखिए मैं वॉक करते जा रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कुछ खास काम करता नजर नहीं आया। हालांकि इसमें OIS दिया हुआ है, और अगर मैं एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन करूँ इसके अंदर तो 1080p भी चली जाती है फुटेज, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी गिर जाती है और स्टेबलाइजेशन भी कुछ खास मिलता नहीं है। मैक्रो वीडियो मेन लेंस से तो ये फोन निकाल नहीं पाता, तो मैंने मैन्युअली इसको स्विच किया अल्ट्रा वाइड पे, उसके बाद इसने इस फूल के ऊपर फोकस किया, लेकिन क्वालिटी अगेन यहाँ पे कुछ भी ग्रेट मुझे नहीं लगी। नाइट की वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक ठाक है नाइट की वीडियो, मतलब बिल्कुल भी मैं अच्छी या फ्लैगशिप ग्रेड की नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि एकदम पिच ब्लैक नहीं है, अच्छी खासी लाइटिंग है इस गार्डन के अंदर। लेकिन सेल्फी वीडियो की अगर बात करें यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने वो पोर्ट्रेट इफेक्ट या सिनेमैटिक इफेक्ट लगाया हुआ है, बिल्कुल भी एकदम बकवास वीडियो निकालता है फोन फ्रंट फेसिंग कैमरा से। और नाइट में अगर रियर कैमरा से भी पोर्ट्रेट वीडियो निकालने जाए तो इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। और दोनों फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा ये पोर्ट्रेट वीडियो में या ब्लर इफेक्ट वाले वीडियो के अंदर सिर्फ 1080p का रेजोल्यूशन ही सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सा जूम कंपैरिजन करके देखते हैं OnePlus 12 और S24 Ultra, क्योंकि OnePlus 12 में 120x जूम आता है, तो ये 1x पे ली गई फोटो है दोनों फोन पे, फिर ये है 3x पे ली गई फोटो दोनों फोन पे। S24 Ultra का 5x वर्सेस OnePlus 12 का 6x वाली फोटो है, फिर दोनों फोन पे 10x जूम वाली फोटो है, फिर उसके बाद दोनों पे 30x जूम वाली फोटो है। यहाँ पे आपको फर्क नजर आएगा कि S24 Ultra बेटर फोटो ले रहा है यहाँ पे OnePlus के मुकाबले। उसके बाद ये है 100x दोनों फोन के ऊपर, जहाँ पे S24 Ultra इसके मुकाबले बेहतर है, लेकिन दोनों ही बेकार और घटिया फोटोज निकालते हैं इतना जूम करने पे। और ये लास्ट OnePlus 12 का 120x जूम है, ये आपके क्या ही काम आने वाला है, ना S24 Ultra का जूम और ना ही OnePlus 12 का जूम इतना जूम करने के बाद कुछ काम आता है। लेकिन अगर इनमें से कोई बेटर है तो वो है S24 Ultra। तो ये थे दोस्तों फोटो और वीडियो की क्वालिटी इस फोन की। फोटो की क्वालिटी से मैं
इंप्रेस हुआ। मैंने ओप्पो के फोन भी यूज करके देखे, रेनो 11 और 11 प्रो 5G, उसकी भी फोटोज जो है काफी अच्छी निकल के आती थी, जो कि इससे आधी कीमत के फोन है। और ये फोन भी जो है डेफिनेटली फोटो के मामले में आपको डिसअपॉइंट निकल गया, वीडियो इतनी खराब निकल के आएगी इस फोन की, ये मैंने सोचा नहीं था। 70,000 देके या 65,000 देके भी ये फोन मैं कभी भी नहीं लूंगा, अगर मुझे थोड़ी सी भी वीडियो लेनी है अपने फोन से। और मुझे लगता है आजकल सभी फोन से वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं बनाते होंगे तो उनके लिए ठीक है, अदरवाइज मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा ये फोन वीडियोग्राफी के लिए। इस फोन के अंदर जो ओएस आता है वो है ऑक्सीजन ओएस, और ये एंड्रॉइड 14 के ऊपर है, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये ओएस के अंदर आप देखेंगे तो मेन्यू यहाँ पे iOS जैसा आपको नजर आएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप देखते हो और इसके ऐप आइकन्स वगैरह आपको अगर थोड़े से कार्टूनिश लगते हैं, उसके बियॉन्ड अगर आप देखते हो तो बहुत ही फीचर रिच ओएस है ये। जैसे यहाँ पे आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से जहाँ पे आप आधा होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट के अंदर से आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे स्कैन करेगा और यहाँ पे इमेजेस या आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे ये इमेज एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फाइल डॉक में मैं इसको रिलीज कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं निकल गया और फाइल डॉक जो है इसमें से मैं ये इमेज को शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली किसी को भी। तो ये सारी चीजें जो है काफी सही है, क्लिपबोर्ड की तरह काम करता है। स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हो देखो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे आप दूसरा विंडो ओपन कर सकते हो, यूट्यूब देखते देखते आप अपना काम भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इन्होंने दिया है। और ट्रिनिटी इंजन भी आता है इसमें, जो ओप्पो में भी आपको देखने मिलता है, जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारा जो है प्रॉपर करके रखेगा। और इसमें लिंक बूस्ट भी आपको देखने मिलता है, जिसमें आपको अच्छा नेटवर्क रिसेप्शन देखने मिलेगा। मेरा जो ऑफिस है बेसमेंट में है, एकदम साउंड प्रूफिंग यहाँ पे की हुई है, तब भी यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा आ रहा है। और फोटो गैलरी के अंदर भी आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये इमेज को मैं इधर लेके जाके सेव कर सकता हूँ, जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और एडिटिंग के ऐसे काफी सारे फीचर्स, काफी फीचर रिच ओएस है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये सारे कस्टमाइजेशंस और ये फीचर्स पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा। गाइस OnePlus 12 जो है ये एक ग्लास बैक वाला फोन है, और ग्लास बैक वाले जो फोन है वो टूट सकते हैं आसानी से। और ये जो केस इन्होंने साथ में दिया है ये इसको स्क्रैच वगैरह से इसको बचा लेगा, लेकिन ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो इसलिए बेटर है कि आप OnePlus 12 के लिए जो केसेस मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो ले लीजिए, ये अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन देंगे। और मैंने इनको एक्चुअल में अपने आईफोन के ऊपर ड्रॉप टेस्ट करके देखा है। ये है रिंके के केसेस, और आईफोन्स और सैमसंग के लिए मैंने ये केसेस टेस्ट भी किया है, काफी अच्छे नजर आते हैं और ड्रॉप प्रोटेक्शन भी अच्छा देते हैं। और OnePlus 12 के केसेस अभी मेरे पास आए नहीं है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 18% डिस्काउंट का कूपन कोड है, वो आप इस्तेमाल करके डिस्काउंट पा सकते हैं इन केसेस के ऊपर। गाइस OnePlus 12 के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक ला सकता था वो मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश कर दिया है, और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी आपको OnePlus 12 के बारे में देने की यहाँ पे पूरी कोशिश मैंने की है। बहुत ही फैंटास्टिक फोन है, बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसकी चार्जिंग स्पीड जबरदस्त है, इसके फीचर्स जो इसके ओएस के अंदर आते हैं वो भी बहुत अच्छे आपको देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है इसका कैमरा। और 70,000 रुपए के फोन के लिए इसकी जो वीडियोग्राफी है बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। बाकी फोटोज आप लेते हो और आपको कमाल की परफॉर्मेंस वाला एक फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, लेकिन 70,000 रुपए थोड़े से ज्यादा हो गए इसके लिए। और इतना पैसा लेना ही है तो वीडियोस पे भी OnePlus को वर्क करना चाहिए। इसके कॉम्पिटिटर 2 फोन और है मेरे पास, एक है सैमसंग का S24 और दूसरा है एप्पल का iPhone 15। इसके साथ भी कंपैरिजन करके जरूर देखेंगे। OnePlus के लिए, सैमसंग के लिए, आईफोन के लिए केसेस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। OnePlus 12 अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। आपको मजा आया OnePlus 12 में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।